ये नकली नेकलेस दे रहे हो? उधार पे खरीदी हुई पुरानी कार। जेम्स, तुम्हें लगा कि ये गिफ्ट देखकर मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? तुमने तो कहा था कि तुम्हें पसंद है। हाँ, मैंने तो बस वैसे ही कहा था और तुमने मुझे ये सब गिफ्ट कर दिया। रियाना, इतने सालों में मैंने अपनी सारी सैलरी सिर्फ तुम पे खर्च की और तुम ऐसे बोल रही हो? मेरी जान, लो मैं आ गया और देखो क्या लाया हूँ, डायमंड का नेकलेस। वाओ, ये तो लिमिटेड एडिशन है। थैंक यू रेयान। रियान, तुमने भले ही अपनी सैलरी मुझ पर खर्च कर दी हो, पर इस नेकलेस के आगे वो कुछ नहीं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बताओ मैं किसके साथ रहूं? तुम तो मेरे लायक भी नहीं हो। जेम्स, तुम रियाना को 6 साल में भी खुश नहीं कर पाए और मैंने तो 3 दिन में ही कर दिया। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो दिखावा भी मत करो, सेकेंड हैंड कार को न्यू बता रहे हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? देखो पैसा कितना जरूरी हो गया है। वो लड़की पैसे के लिए इसे छोड़ गई। कैसा जमाना आ गया है। मुझे लगा था प्यार ही सबसे जरूरी होता है। वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया, काफी व्यूज भी आ गए। अरे शायद ये वो वहाँ समुद्र क्यों में बैठा कूदने वाला है? ये क्या करना चाहता है? पागलपन मत करो। न जाइए। अब सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने पैसे उधार लेकर कार खरीदी। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कर लेगा अभी तो रुको। अगली जिंदगी में मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। वाइस प्रेसिडेंट विलियम्स, जेम्स का पता लग गया है। वो समुंदर के पास है। क्या? हमें उसे ढूंढना होगा। वो $1 ट्रिलियन की विरासत का इकलौता वारिस है। मैं विलियम तियांगलोंग ग्रुप से। हेलो यंग मास्टर। हेलो यंग मास्टर। मैं? हाँ? मेरे दादाजी तियांगलोंग ग्रुप, जिसकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियन डॉलर है, उसके फाउंडर है, देश के सबसे अमीर आदमी है। जी मास्टर, चेयरमैन अब नहीं रहे और उनके इकलौते वारिस होने के नाते आप इस ग्रुप के लीगल ओनर हो। ओनर? मैं? ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, आपके लिए एक वीडियो भी छोड़ा है। दादाजी? चुप रहो, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा पोता इतना निकम्मा निकला। विलियम्स, मारो इसे। अरे दादाजी, आपको क्या हो गया है? मैं आपका असली पोता नहीं हूँ क्या? अपने जमाने में लड़कियां मेरी दीवानी थी। जो भी लड़की मुझे देखती थी फिदा हो जाती थी, चुपके चुपके मुझे देखती थी। और सोचो, मेरा पोता ऐसा निकला। तुम 6 साल से बेवकूफ बन रहे हो। डीएनए टेस्ट ना कराया होता तो मैं कभी तुम्हें अपना पोता नहीं मानता। विलियम्स, मारो। सॉरी दादाजी, पर ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अमीर ना होने की वजह से लड़की नहीं मिलती? तो चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसा शर्त? 1 महीने में गर्लफ्रेंड लाओगे तो मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा और तुम ये पैसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे खर्च करोगे। 1 महीने बाद अगर तुम्हें सच्चा प्यार करने वाली लड़की मिल गई तो मेरी जायदाद तुम्हारी होगी। तुम $1 ट्रिलियन के मालिक बन जाओगे। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा पोता मेरे खानदान का नाम बदनाम करे। तो तुम तैयार हो? तुम तो मेरे लायक भी नहीं हो। पैसे नहीं है तो दिखावा भी मत करो, सेकंड हैंड कार को न्यू बता रहे हो। डर लग रहा है क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम शर्त लगाने से डरते होगे। माफ कीजिए, मैंने गलत वीडियो चला दिया। सुनो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे बनोगे मेरे पोते। विलियम्स इस शर्त का रेफरी है, वो तुम पर नजर रखेगा। सेक्रेटरी से तुमको अपने खर्चे के पैसे मिल जाएंगे। विलियम्स, उसे काट दे दो। ये तियांगलोंग ग्रुप का खास बनाया हुआ 10 बिलियन का VIP ब्लैक कार्ड है। अब से ये आपका है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? 10 बिलियन? मैं तो अमीर बन गया। बेटा, जाओ और काम पे लग जाओ।
ब्लैक कार, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खर्च करूं। वो लग्जरी कार शो जबरदस्त है और कार मॉडल्स भी बढ़िया थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कार मॉडल भी वही थी। वो लंबी टांगे, वो पतली कमर। ऑटो शो, पैसे आ गए तो लड़की भी आ जाएगी। ऑटो शो पैसे खर्च करने के लिए सही जगह है। हाँ, मैं इधर थोड़ा। हाँ हाँ, पहले तो मैं यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब यहाँ हूँ। चलो देखते हैं। यह वाकई सबसे खूबसूरत औरत है। काश मैं इसके साथ एक दिन बिता पाता। क्या वाकई? एक अमीर आदमी ने इसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा खर्च किए थे और फिर भी वो उससे बात नहीं कर पाया। ओए जस्सी, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सच में औरतें सिर्फ पैसा देखती है। अगर कल का दिन होता तो मैं खुद को संभाल नहीं पाता, पर आज। मिस जस्सी, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही देखने हैं तो बताओ क्या चाहिए। मैं यहाँ की सारी चीजें खरीद सकता हूँ, चाहे वो कितनी की भी हो। देखो कितना बकवास कर रहा है ये। अरे सही बोल रहे हो यार। एक और लड़का आ गया इसके प्यार में। आई फील जेलस। अमीर लड़का? मुझे तो इसकी बातें बकवास लग रही हैं। मुझे डर है कहीं ये भी बाकियों की तरफ फेक ना हो। चेक करना जरूरी है। तो तुम बहुत अमीर हो? हाँ, तो मुझे 1 मिलियन रोल्स रॉयस की ये कार दिलवा दो। अभी अगर तुमने खरीद दी तो मैं तुम्हें भैया बोलूंगी, ठीक है ना भाई? और अगर नहीं कर पाए तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड बुलाना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिलियन? अगर मैंने ये खरीद दी तो तुम मुझे अपना हस्बैंड बुलाओगी? तुम्हें तो ओए बकवास मत कर, समझा? बाहर निकालो, बाहर निकालो। कहीं ये कोई सीक्रेट रिच बॉय तो नहीं? हाँ, लोन पर इलेक्ट्रिक कार लेने वाले लोग भी बड़ी बातें करने लगे। शर्म नहीं आती? ये बहुत महंगी और बड़ी कार है। ये 3000 कमाने वाला डिलीवरी बॉय इसे अपने सपनों में ही खरीद सकता है। क्या पिछली बार तुम्हारी कम बेइज्जती हुई जब फिर से करवाने चले आए? मेरे रिजेक्शन की वजह से ये लड़का पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रहा है। मुझे लगा ये सच में बहुत अमीर है, पर ये 2 मिनट में ही लूजर बन गया। तुम सभी लालची हो। रियाना, तुम आई अच्छी बात है, पर अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब मेरा इंटरेस्ट जस्सी में है। अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम दोस्त, तुम इसके लायक नहीं, इस बात को एक्सेप्ट करो। तुम्हारे सोचने से तुम अमीर नहीं बन जाओगे और ना ही मिस जस्सी को इम्प्रेस कर पाओगे। वो तुम्हें देखकर स्माइल भी नहीं करने वाली। हुआ तो मैं तुम्हें उल्टे पैर चल के दिखाऊंगा। इतना मजाक उड़ाने पर भी ये शांत खड़ा है। ये पक्का कोई आम आदमी नहीं है। तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे तो ये अच्छा आदमी लगा। इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। तुम कार खरीदवाने चले हो। इसने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। मिस जस्सी, आप इस झूठे के बातों में मत आइए। ये सिर्फ महीने के 3000 कमाने वाला डिलीवरी बॉय है। अब अपनी बकवास बंद करो। उल्टे पैर चलने वाले थे ना तुम? यहाँ चलोगे या कहीं और? क्यों ना टॉयलेट में चलो, वही तुम्हारी असली जगह है। क्यों? जेम्स, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? ठीक है, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। मुझसे कंपटीशन करेगा? कंपटीशन? एक आदमी के लिए पैसा सबसे जरूरी है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा वही जीतेगा। हारने वाला घुटने टेक कर जीतने वाले को दादाजी कहेगा पैरों में गिरकर। तुम होश में तो हो ना? हाँ बिल्कुल। आज तुम्हें पता चलेगा और आंखें खोल कर देखना अमीर इंसान कैसा दिखता है। मुझे वो रोल्स रॉयस कार चाहिए। बिल बना दो और ये तुम्हारे लिए। बिल बना दो और ये तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या बात है, बिना सोचे इतनी जल्दी खरीद ली। ये है असली अमीर आदमी। रियान, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। अच्छा हुआ मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, वरना अब पछताना पड़ता। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? कहीं ये सच में नाटक तो नहीं कर रहा? क्या तुमने देखा जेम्स, तुम्हारे और मेरे बीच में फर्क? तुम ना एक लग्जरी कार खरीद सकते हो, ना ही कोई खूबसूरत वुमेन डिजर्व करते हो। बस इतना ही? ये तो बहुत सस्ती है। अगर खरीदनी है तो महंगी खरीदो। ये सब ड्रामा बंद करो। तुम्हें क्या मिलेगा अमीर होने की एक्टिंग करके? हाँ सही कहा, पर कैसे पता करें इनमें से कौन जीता? अगर साबिती करना चाहते हो हाँ, तो यहाँ की सारी कार्स खरीद लो।
जो तुम्हारी औकात के बाहर है। अगर तुम मुझे सस्ती कार खरीदोगे तो भी चलेगा, मैं तुम्हें कार दिलवा देती हूँ, इज्जत बच जाएगी। जी नहीं, अब मैं ही तुम्हारे लिए कार लूंगा। पक्का, मुझे एक्सपेंसिव चीज ही पसंद है, हाँ, बाद में पछताना मत। बिंगली 3 मिलियन, ये बहुत सस्ती है। फेरारी 5 मिलियन, ये भी बहुत सस्ती है। ये वाली ऑटो शो जायंट इसका लिमिटेड एडिशन है, रोल्स रॉयस की 20 मिलियन की कार। तो ये है तुम्हारी पसंद, समझ गया। बकवास। आखिर तुम चाहते क्या हो? कार खरीदने की औकात नहीं है तो सबका टाइम वेस्ट मत करो। सही कहा, अपनी हार मान लो। अरे हार मान भी लो। अब बताओ भी, तुम्हारा बजट क्या है? मैं कोई सस्ती चूज कर लूंगी। अभी जितनी भी कार हमने देखी, सबका बिल बनाओ। ये सब कार मिस जस्सी के लिए। इतने शौक क्यों? मिस जस्सी ने ही मेरा मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने ही मेरा साथ दिया। जिसने मेरा साथ दिया उसके सामने कुछ नहीं। तो ये सारी लग्जरी कार्स मिस जस्सी के लिए। गॉड, मैं गलत थी। मिस जस्सी अपनी खूबसूरती से फिर जीत गई। ये सब कैसे? इतनी सारी कार्स तुमने कैसे खरीद ली? पिछली रात तो तुमने कार लोन पर ली थी। एक ही रात में ये इतना अमीर कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? रियाना, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ चाहता था, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता था, पर तुम इतनी लालची औरत निकली। मैंने तुम्हें 6 साल दिए, लेकिन बस अब मैं थक गया। किसी ने सच में शोरूम की सारी कार्स खरीद ली? यस सर, उसने वो सब मिस जस्सी के लिए किया है। 60 मिलियन का बिल बना है। क्या? जल्दी चलो, उनसे मिलते हैं। जेम्स, मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तुम समझ रहे हो ना? चलो मेरे साथ। रियाना, तुम कितनी बेकार औरत हो, मेरे सामने ये सब कह रही हो। तुम जैसी गोल्ड डिगर सच्चा प्यार डिजर्व ही नहीं करती। सुनो सिस, ये एक अच्छी वाइफ डिजर्व करता है जो इसका हर चीज में साथ दे, जीने से मरने तक, गरीबी से अमीरी तक। तुम तो इसे समझ ही नहीं पाई। इसे मैं डिजर्व करती हूँ। मैं चलो, बहुत हुआ। रियान, शर्त याद है ना? घुटने को और दादाजी को। नामुमकिन, मैं ऐसे लड़के से कैसे हार गया? एक मिनट, मैंने ऐसा ब्लैक कार्ड कहीं नहीं देखा। कहीं? हेलो मिस्टर जेम्स, मैं इस शोरूम का मैनेजर और ओनर। आपकी सेल के लिए थैंक यू सो मच सर। अब से आप हमारे। ठहरो, ये ब्लैक कार्ड, इसे पेमेंट ही नहीं हो सकती। ये ब्लैक कार्ड, इसे पेमेंट ही नहीं हो सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी सर, एक बार कार्ड को ध्यान से देखो। एकदम से इसके पास ब्लैक कार्ड आएगा कहां से? मुझे सच में लगता है ये फेक है। हाँ, ये कार्ड मैंने पहले कभी नहीं देखा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। अरे नहीं नहीं, ओए, छोड़ो मुझे। कार्ड असली है सर। जेम्स, तुम इन तरीकों से मुझे पागल नहीं बना सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा ड्रामा करके सबको धोखा देने की? सच में तुमने बहुत गलत किया। तुमने अच्छा किया रियान, तुमने मुझे भी धोखा दिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि थप्पड़ मारा मुझे। मैं किसी को भी अपना कार शो खराब नहीं करने दूंगा। बाहर निकालो इसे। नहीं, मुझे रुक छोड़ जाइए दो। सर, ये गलत है, इसे छोड़ दीजिए। मिस जेसी, आप इसकी साइड ले रही हैं। आप इतनी बड़ी मॉडल है, मैं आपको उससे भी अच्छी कार्स दिखा सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये इतना बड़ा शो है, कोई ऐसे ही तो यहाँ नहीं आ सकता ना, इसलिए जज नहीं करना चाहिए। छोड़ो, कार्ड मशीन लाओ। अगर कार्ड नकली निकला तो इसकी खैर नहीं। अगर आज ये कार्ड नहीं चला तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। और अगर कार्ड चल गया तो इसने जो झूठा इल्जाम लगाया है, आपका ये ऑटो शो इसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। ठीक है, अगर ये चल गया तो आप हमारे वीआईपी होंगे। तब इसके झूठे इल्जाम की मैं उसे खुद सजा दूंगा। अजीब बात है, इसका मटेरियल और इसे छूने से तो ये असली लग रहा है। कहीं ये सच में कार्ड स्वाइप फेल्ड। मिस जस्सी को भी पकड़ लो। पर मुझे क्यों?
तुम दोनों मेरे शो को खराब कर रहे हो फालतू के बकवास करके। तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमने मुझे भी फंसा दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर आखिर प्रॉब्लम है क्या? दादाजी का ये कार्ड चला क्यों नहीं? उनका कार्ड खाली नहीं हो सकता, कहीं इसकी लिमिट की वजह से तो नहीं। मेरा कार्ड ठीक है, तुम्हारी मशीन खराब है। बस करो, पहले मैं तुम्हें निकालने वाला था पर तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अब और कोई रास्ता नहीं, इलेक्ट्रिक मशीन लगाओ। रुको। सर, कार्ड मशीन मुझे दे दीजिए। इसकी बैटरी काफी लो है, जिसकी वजह से बड़ी पेमेंट नहीं हो पाएगी, इसलिए शायद वो सही कह रहा है, मशीन नहीं चल रही है। क्या कहा? इस मशीन की क्रेडिट लिमिट क्या है? और मैंने 60 मिलियन की है। पहली बार कार्ड ने मशीन की कैपेबिलिटी तोड़ी। आखिर इस कार्ड की लिमिट क्या है? ऐसा नहीं है, इसके बैंक में हाई बैलेंस हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर सारी मशीन लेकर आओ। कार्ड स्वाइप फेल्ड, कार्ड स्वाइप फेल्ड, कार्ड स्वाइप फेल्ड, कार्ड स्वाइप फेल्ड, कार्ड स्वाइप फेल्ड। इतनी लिमिट भी काम नहीं आई। आखिर ये कितना अमीर है? इस कार्ड की क्या लिमिट होगी? कार्ड स्वाइप फेल्ड। ये प्रेसिडेंट, ये आखिरी कार्ड मशीन नहीं है सर, लेकिन ये सबसे ज्यादा लिमिट वाली है सर। 1 बिलियन से ज्यादा के बैलेंस कार्ड ही इसमें चल सकते हैं, तभी ये सक्सेसफुल कार्ड स्वाइप शो करेगा। अगर मास्टर जेम्स का कार्ड इसमें स्वाइप हो गया तो इसका मतलब यानी उनके बैंक में 1 बिलियन से ज्यादा का बैलेंस है। अगर ये स्वाइप हो गया तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर इस बार कार्ड नहीं चला मतलब कार्ड फेक है। सुनो जेम्स, अगर इस बार ये नहीं चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं। कार्ड स्वाइप सक्सेसफुल, 60 million has been paid। माफ करना मिस्टर जेम्स, आप हमारे ऑटो शो के वीआईपी है, सबसे खास इंसान है। ये लीजिए। तुम तो बहुत कमाल के हो मिस्टर जेम्स। मैं भी मिस जस्सी से कम नहीं हूँ, मेरी तरफ भी देखो ना। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। कल तक तो मैं गरीब इंसान था और आज वीआईपी बन गया हूँ। ये सब एक रात में कैसे हुआ? तुम्हारे पास 1 बिलियन की सेविंग्स है? हाँ रेहान, सोचो जो सोचना है, पहले मुझे दादाजी बुलाओ। चुप कर साले, बता तूने किसकी मदद ली है? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्या? फिर से बकवास मत करो। जेम्स, तुम जरूर किसी अमीर औरत के प्ले बॉय बन गए हो। चाहे मैं तुमसे ज्यादा अमीर ना हूँ, पर मैं प्राउडली कह सकता हूँ जितना मैंने कमाया है अपनी खुद की मेहनत का कमाया है। तो सिक्योरिटी, इस आदमी को पकड़ लो, जाने मत देना। सुन, चल, ओए, चल। अरे वाह, तो तुम यहाँ हो, मेरे पैसे उड़ा रहे हो, और वो भी किसी और लड़की के साथ। ये कौन है? मेरे पैसे खर्च कर रहा है, बाहर लड़कियों पर उड़ा रहा है। रियान, बदतमीज, मेरे पीछे बाहर लड़कियां घुमा रहा है। मेरी फैमिली में शादी की, मेरा खाना खाया, मेरी शराब पी, फिर मुझे धोखा दिया, और तू बदतमीज लड़की। मैंने गलती की, इस खूबसूरत लड़की की वजह से उसी ने मुझे अट्रैक्ट किया। मुंह बंद कर, आज रात मैं खाना नहीं दूंगी, सबक सिखाऊंगी तुम्हें। रूल्स भूल गए ना? मैंने गलती की, पर मुझे छोड़ दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब समझा कि उसे क्यों लगा कि मैं एक अमीर औरत के साथ हूँ। उसने मुझे भी खुद की तरह समझा। रियाना, तेरी नजर वाकई बेमिसाल है। जेम्स, मुझे पता है ये सब। क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे? तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना जेम्स? बिल्कुल, मैं तुझे टेस्ट कर रहा था। काश तू पैसे की दीवानी ना होती। कार्ड स्वाइप सक्सेसफुल, 60 million has Card swipe successful. 60 million has been paid.